वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एग्रीकल्चर क्लास 8 जियोग्राफी। गुरप्रीत, मधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग द लैंड। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile। तो गुरप्रीत, मधु और टीना देखते हैं फार्मर को लैंड टिल करते हुए, और वो फार्मर उन्हें बताता है कि वो इस लैंड पर वीट ग्रो करेगा, और अभी अभी उसने जो है उसमें मैन्योर यानी कि खाद डाली है ताकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। और वो चिल्ड्रन को ये भी बताता है कि ये जो वीट है इसका उससे एक अच्छा प्राइस मिलेगा मंडी में, और फिर वहाँ से जो है मंडी से इसे फैक्ट्री में लेके जाया जाएगा जहाँ पे इसका फ्लोर बनाया जाएगा, और फ्लोर से इसकी ब्रेड या बिस्किट बनेगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट की, ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। जैसे कि कॉटन है, कॉटन प्लांट पे उगता है तो वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर आया है। उस कॉटन से अगर कोई कॉटन की शर्ट बनेगी फैक्ट्री में तो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आएगा, और फैक्ट्री से उस कॉटन की शर्ट को जब ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से मार्केट में ले जाया जाएगा तो वो हमारा टर्शरी एक्टिविटी के अंडर आएगा। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे 3 टाइप की एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। पहली हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर सारी चीज़ें जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन की इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, गैदरिंग ये सारे जो हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ही एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी आर कनेक्टेड विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो जो है इन सारे नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड बनाती है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। स्टील मैन्युफैक्चर करना, ब्रेड बेक करना, वीविंग ऑफ अ क्लोथ, ये सारे जो है हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी के अंडर आते हैं। टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू दिस सर्विस। तो जो टर्शरी एक्टिविटी है और जो टर्शरी सेक्टर है वो जो है बैकबोन है। तो जो हमारी टर्शरी एक्टिविटी और जो टर्शरी सेक्टर है वो हमारे जो है बैकबोन है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के। कैसे कि जो टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इंक्लूड होते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है हमारे टर्शरी एक्टिविटी के। तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग crops, fruit, vegetable, flowers and rearing of livestock. In the world, 50% of the person are engaged in agriculture activity. 2/3 of the Indian population is still dependent on agriculture. Agriculture एक प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी कि उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो है प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और वो क्या इंक्लूड करती है? ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, रेयरिंग ऑफ अ लाइफ स्टॉक। 50% ऑफ जो पीपल है वर्ल्ड के वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है। वो लोग 50% लोग जो है वर्ल्ड के वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही कर रहे हैं। 2/3 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अच्छा क्लाइमेट होना, अच्छी टोपोग्राफी होना जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरिएबल लैंड। जिस लैंड पर जो है क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं उससे हम एरिएबल लैंड कहते हैं। एरिएबल लैंड यानी कि वो लैंड जो कि सूटेबल हो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए जो लैंड सूटेबल हो, सही हो, उसे हम एरिएबल लैंड कहते हैं, जिसकी फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी हो। नीचे आपको एक मैप दिया गया है। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सूटेबल फैक्टर्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स आर एग्जिस्ट। नीचे मैप में आपको वर्ल्ड की वो जगह दे रखी है, वो रीजन्स दे रखे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना सूटेबल हो। तो यहाँ पे मैप में आपको सारी चीज़ें दे रखी है। डू यू नो एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। Agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising of crops and rearing livestock.
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो क्रॉप्स को ग्रो करना सॉइल पे, इसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं और इसे हम फार्मिंग भी कहते हैं। सेरीकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। रेयरिंग ऑफ अ सिल्क वॉर्म जो है हमारा सेरीकल्चर में आता है, यानी कि जो सिल्क वॉर्म्स है वो जो है मलबरी रीप पर पहले पाले जाते हैं, उनसे जो है सिल्क ऑब्टेन होता है, तो वो हमारा सेरीकल्चर एक्टिविटी के अंडर आता है। पिसीकल्चर है ब्रीडिंग ऑफ अ फिश इन द टैंक्स एंड पॉन्ड्स, it is known as pisciculture, and cultivation of grapes are known as viticulture, and horticulture is growing of a vegetable, flower and fruits for commercial use, यानी कि पब्लिक के यूज़ के लिए उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और जो फार्मिंग है उसे हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि द इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो जो उसके इनपुट्स है जो कि यूज़ करे जाते हैं, फार्मिंग के एग्रीकल्चर के जो मेन आउटपुट्स है वो है सीड्स हो गए तो हम प्लांट्स ग्रो कर सकेंगे। सेकंड है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स इसलिए डाले जाते हैं सॉइल में ताकि वो जो है प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि उन पे कीड़े ना लगे। ठीक है, तो ये कि उसका इम्पॉर्टेंट इनपुट है। ठीक है, अगर प्लांट पे कीड़े लग जाएंगे तो जो है अच्छी फसल नहीं उगेगी। सेकेंड है मशीन्स की हेल्प से जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज़ को करा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर। ठीक है, लेबर यानी कि लोग। अब एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो उसके लिए लोग तो चाहिए, लेबर तो लगेगी काम करने के लिए। मशीन्स चाहिए तो साथ साथ में लेबर भी चाहिए ये सारे काम को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सारे काम मशीन नहीं कर सकती। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, इरीगेशन यानी कि ट्यूबवेल्स की हेल्प से जो है जो क्रॉप्स है उनमें पानी देना। ठीक है, और हार्वेस्टिंग होती है जब सारे क्रॉप्स उग जाते हैं तो उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि फसल की कटाई होती है। ठीक है, तो जो सारी एक्टिविटीज़ है, सीड जो है उसे सो करना, फिर उस पर इरीगेशन करना, है ना, वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे ऑपरेशन हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंडर इन्वॉल्व होते हैं। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जो आउटपुट जो हमें मिलते हैं ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके वो होते हैं क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के हर एक कोने में अलग अलग तरह से जो है फार्मिंग एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। कहीं पर ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है, कम मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और कहीं पर ज़्यादा मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, कम लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है, और कहीं और तरीक़ों से भी जो है, ऑल्टरनेटिव तरीक़ों से भी जो है वर्ल्ड के हर हिस्से में अलग अलग तरह से फार्मिंग को करा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। ठीक है, तो कैसा उसका जियोग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेट कैसा है, कितनी लेबर है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इन हर चीज़ पे जो है डिपेंड करता है कि फार्मिंग को किस तरह से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। अब ये जो फार्मिंग है वो 2 टाइप की फार्मिंग होती है। पहले हमारे पास सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड इज़ कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमारे पास है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। यानी कि जो फार्मर है वो जो क्रॉप उगाता है वो जो है सिर्फ फार्मर की जो फैमिली की नीड है उसी को पूरी करती है, यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होती, पब्लिक यूज़ के लिए नहीं होती। यानी कि जो क्रॉप है वो उगाई, फसल कटी और वो जो है सिर्फ फार्मर की फैमिली के यूज़ के लिए ही यूज़ की जाएगी। उस फसल को जो है मार्केट में आगे नहीं भेजा जाएगा कमर्शियल या पब्लिक यूज़ के लिए। ठीक है, ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन अ स्मॉल आउटपुट। एक छोटे से लैंड के ऊपर जो है कम टेक्नोलॉजी यूज़ करके और घर के ही कुछ लोग, फार्मर के घर के ही कुछ लोग जो है इस सब्सिस्टेंस फार्मिंग को करते हैं। ठीक है, इसमें कम टेक्नोलॉजी लगती है, कम लेबर लगती है। ठीक है, और जनरली घर के ही लोग इस फार्मिंग को परफॉर्म करते हैं। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming.
Intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tool and some labor. कुछ लेबर के साथ, ठीक है, कुछ ही लोगों के साथ और कुछ छोटे मोटे टूल के साथ जो है फार्मर लैंड को प्लग करता है. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. अच्छा क्लाइमेट होना, अच्छी सनशाइन होना, ठीक है, फर्टाइल सॉइल होना जो है, इस वजह से जो है फार्मर को हेल्प करती है कि एक ही लैंड पे वो 2 क्रॉप्स को उगा सके. राइस इज़ द मेन क्रॉप. अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. राइस जो है एक मेन क्रॉप है जो कि उगाया जाता है. उसके अलावा काफ़ी सारे और भी क्रॉप उगाए जाते हैं, जैसे कि मक्का, मेज़, वीट, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड्स, ये सब कुछ जो है उगाया जाता है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रेवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ठीक है, वो कहाँ पर ज़्यादा करी जाती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा पॉपुलेशन हो, यानी कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को करा जाता है. और मानसून वाले रीजन में स्पेशली करी जाती है, क्योंकि जो फार्मर है उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती है कि वो ट्यूबवेल वगैरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ कर सके. तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर जो है फार्मर इसे करता है. और मेनली ये साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के जो है रीजन्स में ही परफॉर्म करी जाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, Northeast India. यहाँ पे बताया गया है कि जो shifting cultivation है वो परफॉर्म करी जाती है जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया हो, वहाँ पर ये जो है एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है. और यहाँ पे कुछ जगह के नाम दे रखे हैं कहाँ कहाँ करी जाती है. अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन. ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जो है ज़्यादा बारिश होती है. अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम. एक लैंड को क्लियर करा जाता है, जो फॉरेस्ट एरियाज को बेसिकली क्लियर कर दिया जाता है पेड़ों को काट के और उन्हें जला के, ताकि यहाँ पे जो है ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके. द एशेज़ आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स. ठीक है, फिर जो एशेज़ जो बच जाती है राख उन पेड़ों को जलाने से, उसको सॉइल के साथ मिक्स करा जाता है. ठीक है, और फिर कुछ क्रॉप्स के साथ भी मिक्स करा जाता है, लाइक मेज़, याम, पोटैटोज़, कैसियावा आर ग्रोन. After the soil loses its fertility, the land is abundant and the cultivator moves to a new plot. इसमें क्या होता है बेसिकली, जब सॉइल के ऊपर जब क्रॉप को उगाया जाता है और जब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. अब जिस सॉइल में कम फर्टिलिटी है वहाँ पर जो है क्रॉप नहीं उगाए जाते, तो फार्मर क्या करता है, उस लैंड को छोड़ देता है, जैसा है वैसा ही छोड़ देता है. ठीक है, और एक दूसरे न्यू प्लॉट पे शिफ्ट हो जाता है, एक दूसरे नए लैंड पे शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है. इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि फार्मर एक ही बार इस पे एक लैंड के ऊपर, जैसे कि उसने मेज़ उगाई, ठीक है, उसके बाद जब उसने हार्वेस्ट हो गया, मतलब फसल की कटाई हो गई, उसके बाद उसने क्या करा, वो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी, उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई. अब जिस सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी वहाँ पे दोबारा से दूसरा क्रॉप नहीं उगाया जा सकता है. ठीक है, कि अच्छा क्रॉप नहीं उगेगा, तो जैसा वो लैंड पड़ा है वैसे ही लैंड को छोड़ के फार्मर एक दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो जाता है अपने दूसरे क्रॉप्स उगाने के लिए. इसलिए ही इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. शिफ्ट होना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम दिए गए हैं. जूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दे रखा है, मिलप्पा मेक्सिको में, रोक्का ब्राज़ील में, लैंदांग मलेशिया में. तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर, कौन सी कंट्री में, कौन से एरिया में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या नाम दिए गए हैं. 1 मार्कर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नोमैडिक हर्डिंग.
Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. Nomadic herding जो है सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में बेसिकली करी जाती है, जिसमें सहारा रीजन्स इंक्लूड होते हैं, सेंट्रल एशिया के रीजन्स इंक्लूड होते हैं, राजस्थान इंक्लूड, जम्मू एंड कश्मीर, इन सारे रीजन्स में नोमैडिक हर्डिंग करी जाती है। और यहाँ पे आपको पिक्चर भी दे रखी है, नोमैडिक हर्डिंग विद देयर कैमल्स। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animal for food and water along defined route. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their family. जो herdsmen हैं, यानी कि जो ये कैमल वगैरह को, याक वगैरह को लेके मूव करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम हर्डमैन कहते हैं। और ये मूव करते हैं एनिमल्स को लेके प्लेस टू प्लेस फूडर और वाटर के लिए, ठीक है। जिस रूट पे उन्हें जाना होता है उनकी रूट डिसाइडेड होती है उसी रूट पे, और कि जैसा क्लाइमेट है कहाँ पर उस हिसाब से जो है ये एनिमल्स को अपने लेके मूव करते हैं। इस एक्टिविटी में बेसिकली शीप, कैमल, याक, गोट, यही सारे कॉमनली जो एनिमल्स हैं वो रेयर्ड करे जाते हैं। और ये सारे एनिमल उन्हें एट दी एंड प्रोवाइड करते हैं मिल्क, वीट, वूल, हाइड्स और अदर प्रोडक्ट्स, हर्डर को और उसकी फैमिली को। तो इसे नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे पिक्चर तो दे रखी कि किस तरह से हर्डमैन जो है कैमल को लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। अब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसके अंदर जो है क्रॉप्स उगाए जाते हैं कम टूल्स और कम लेबर की हेल्प से, फार्मर की यूज़ के लिए, फार्मर की फैमिली के यूज़ के लिए, उसे हम पब्लिक यूज़ के लिए नहीं उगाते। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जो है क्रॉप्स को हम उगाते हैं पब्लिक यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए और उससे पैसा कमाने के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम उससे पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में हम क्रॉप्स को बेच के उससे पैसा कमा सकते हैं। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड लार्ज। अब इसमें जो है एरिया जो कल्टीवेट होता है, जो लैंड यूज़ होता है क्रॉप को उगाने के लिए, वो काफ़ी बड़ा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसमें छोटा लैंड यूज़ होता है, यहाँ पे बड़ा लैंड यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। अब ज़्यादातर जो काम है कमर्शियल फार्मिंग वो मशीन से करा जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है कमर्शियल फार्मिंग में इंक्लूड करे जाते हैं। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम कमर्शियल पर्पस। क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि मार्केट में बेच के पैसा कमाने के लिए। वीट एंड मेज़ आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। अब जो वीट और मेज़, जो मक्का है और जो ये हमारा गेहूँ है, इसे जो है ये मेन क्रॉप्स है, मक्का और गेहूँ, वीट और मेज़, इन्हें ज़्यादातर उगाया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में। मेजर एरियाज़ वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। इन सारे एरियाज़ में ज़्यादातर कमर्शियल फार्मिंग परफॉर्म करी जाती है। दीज एरियाज़ आर स्पेयरली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। ये जो एरिया है यहाँ पर जो है कम पॉपुलेशन होती है, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन होती है, लैंड ज़्यादा होता है, तो इस जगह पर जो है ये कमर्शियल फार्मिंग करी जाती है। सिर्फ विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। अब यहाँ पे जो है ज़्यादा ठंड होती है, तो इस वजह से जो है एक ही क्रॉप उगाया जा सकता है एक सीज़न में, दो नहीं उगाए जा सकते ठंड की वजह से। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स इन रेयरिंग लाइफ स्टॉक। मिक्स फार्मिंग इधर फोडर और फूड भी उगाए जाते हैं और रेयरिंग भी करी जाती है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इन सारे एरिया में मिक्स फार्मिंग करी जाती है। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप ऑफ अ टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, कैश्यू, रबड़ एंड बनाना और कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन फार्मिंग एक ऐसी कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे एक सिर्फ सिंगल क्रॉप ही ग्रो करा जाता है, या तो टी का, कॉफ़ी का, शुगर का, कैश्यू का, रबड़ का, बनाना का या फिर कॉटन का। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर जो है ज़्यादा लोग चाहिए ये फार्मिंग करने के लिए, प्लांटेशन फार्मिंग करने के लिए, और
ज़्यादा लैंड की भी ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लैंड की भी ज़्यादा इसमें ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको जो आगे प्रोसेस करा जाता है वो या तो फार्म में ही कर लिया जाता है या फिर उनकी जो नियर बाय फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं आसपास, वहाँ पे उनका प्रोसेसिंग डन करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस इनिशियल फॉर सच फार्मिंग। अब ऐसी फार्मिंग के लिए ना ट्रांसपोर्टेशन होना आसपास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मेजर प्लांटेशन ट्रॉपिकल रीजन में फाइंड करी जाती है। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। ठीक है, तो कहाँ पर क्या फाइंड करा जाता है ये भी आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में जो कि पार्ट 1 एग्रीकल्चर का है उसमें हम बस यहीं तक ही करेंगे, कमर्शियल फार्मिंग तक। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे मेजर क्रॉप से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।